आपली बातमीमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। छत्रपती शिवाजी महाराज आणि धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराजांचा अवमान करणाऱ्यांना सोडले जाणार नाही। अधिवेशनातून मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी यांनी सांगितलं। महाराजांचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आणि छत्रपती संभाजी महाराजांचा अपमान करेल कोणी असो त्याला सोडलं जाणार नाही, सोडलं जाणार नाही। असं आहे एक लक्षात ठेवा, समजा काही न्यायालयाने निर्णय दिले असले तर वरच्या न्यायालयात पण सोडणार नाही। अखिलेश यादव देश को साफ साफ बताए कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत के समर्थन में है या औरंगजेब की सोच के अनुयायी। TV9 नेटवर्क फाइनेंशियल फ्रीडम समिट मधून मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी यांचा अखिलेश यादवला सरळ प्रश्न। लगता है कि अखिलेश यादव, मैं उनको अपील करता हूँ, मैंने तो उनका स्टेटमेंट पढ़ा नहीं, आप जो बता रहे वही स्टेटमेंट है। अगर ये स्टेटमेंट उनका है तो मैं अखिलेश यादव को अपील करता हूँ कि वो ये बता दे कि उनके पुरखे शिवाजी महाराज को मानने वाले हैं, वो शिवाजी महाराज को मानने वाले हैं, वो शिवाजी महाराज की विरासत को मानने वाले हैं, या उनको औरंगजेब की विरासत चाहिए। औरंगजेब की विरासत को मानने वाले अगर वो होंगे तो ऐसा स्टेटमेंट कर सकते हैं। अगर इतना सा भी उनके खून के कतरे में छत्रपती शिवाजी महाराज के जज्बात होंगे तो ऐसी बात वो नहीं कर सकते। येणाऱ्या महापालिका निवडणुकांमध्ये उद्धव ठाकरे AIMMशी युती करतील का काय असं मला वाटतंय। मुंबईत माध्यमांशी बोलताना महसूल मंत्री आणि भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर बावनकुळे असं का म्हणाले ते पाहूया। हिंदुत्वाचा विचार माननीय उद्धव ठाकरेजींनी सोडलाय, त्यामुळे ते आता आंदोलन करू शकत नाही। त्यांना एका मताचं लागून चालन करायचं आहे आणि उद्धव ठाकरेंचं संपूर्ण जे काही त्यांची उद्धव ठाकरे सेना आहे ती आता समाजवादी पार्टीच्या MIMच्या विचाराची आहे। मला तर कधी कधी वाटतं की येणाऱ्या मुंबई महानगरपालिकेमध्ये उद्धव ठाकरेजी MIMची युती करतील का असं कधीतरी वाटतं। गुंतवणूकदारांकडे खंडण्या मागणारे किंवा ज्यांचा पूर्व इतिहास खंडणीचा आहे अशा लोकांविरुद्ध थेट मकोका अंतर्गत कार्यवाही करण्याचा आदेश जारी केला आहे। मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी यांचा खंडणीखोरांना इशारा। साहब, क्या आपने ये जो कंपनीज है या कॉरपोरेट है उनको ये बताया है कि वो यहाँ आएंगे तो उनसे कोई फिरौती नहीं वसूली जाएगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था अच्छी है, इसीलिए कंपनी आना चाहती है। आप देखिए क्या ज़बरदस्त इनफ्लो आज हमको दिखाई पड़ता है। हाँ, कुछ इंसिडेंसेस होते हैं, लेकिन उन इंसिडेंसेस पे हमारी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। इसके कारण कंपनीज को विश्वास है। आज सुबह ही मेरी कोका कोला के CEO से मुलाकात हुई और कुछ इन्वेस्टमेंट की बातें भी हुई, लेकिन उन्होंने हमको थैंक किया कि उनके 2 प्लांट्स में अलग अलग जगह जब तकलीफ़ करने का किसी ने प्रयास किया, हम लोगों ने बिल्कुल उन लोगों को इस प्रकार से दंडित किया कि वापस आने की उन्होंने हिम्मत नहीं की। अभी तो मैंने ये कहा है कि अगर कोई इंडस्ट्रीज़ को, इन्वेस्टर को तकलीफ देता है और उसका थोड़ा भी पूर्व इतिहास है तो उस पर मौका लगेगा, सीधा मकोका हम उस पर लगाएंगे। उसको बिल्कुल 3, 4, 5 साल वो जेल में रहेगा। तो ये हमने एक ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखी हुई है, इसलिए मुझे लगता है कि इन्वेस्टर इसीलिए आ रहे हैं। पूरी दुनिया ने देखा कि अबू आजमी ने छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान किया। माध्यमांशी बोलताना महसूल मंत्री आणि भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर बावनकुळे जी यांनी सांगितलं। दुनिया ने देखा, देश ने देखा, महाराष्ट्र की जनता ने देखा है, अबू आजमी ने छत्रपति संभाजी महाराज जी का और छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अपमान किया है। अब वो मुकर रहे हैं। कल सत्ताधारी पार्टी के और उनके अपोजिशन पार्टी के भी लोगों ने निंदा की है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से बयान महाराष्ट्र की जनता कभी सहन नहीं करेगी और कोई पार्टी भी सहन नहीं करेगी। फिल्म छावा के माध्यम से धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की वीरता, शौर्य, चातुर्य, बुद्धिमत्ता, ज्ञान, बलिदान एवं उनके जीवन के सारे पहलू जनता के समक्ष आए हैं। छावा फिल्म पाहिल्यानंतर मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी यांची प्रतिक्रिया। बहुत सुंदर मूवी ये बनाई गई है। हमारी सहयोगी मंत्री अदिति तटकरे, इन्होंने आज ये स्क्रीनिंग रखी है सारे MLAs और MLCs के लिए। और हम सब लोग जानते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज, जिनके बारे में कहा जाता था देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था,
महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था, ऐसे छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर इतिहास लिखने वालों ने तो बहुत अन्याय किया, लेकिन इस सिनेमा के माध्यम से उनकी वीरता, उनका शौर्य, उनका चातुर्य, उनकी बुद्धिमत्ता, उनका ज्ञान, ये सारे उनके जीवन के पहलू ये जनता के सामने आ रहे हैं। और जिस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद लगातार छत्रपति संभाजी महाराज ने स्वराज्य का रक्षण किया, देव देश और धर्म का रक्षण किया, हम सब लोग जानते हैं उनका जो बलिदान है, ये सारी चीजें इसके माध्यम से लोगों के सामने आ रही है। मैं इस फिल्म के निर्माताओं का और पूरी टीम का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। आजचा विशेष दिवस अर्थातच श्रद्धेय रामभाऊ म्हाळगी यांची पुण्यतिथी। आपल्या सर्वांचे प्रेरणास्थान, कुशल संघटक, भारतीय जनसंघाचे पहिले आमदार श्रद्धेय रामभाऊ म्हाळगी यांना आपली बातमीच्या माध्यमातून पुण्यतिथी निमित्त विनम्र अभिवादन। पुढील बातमी अर्थातच संघटन पर्वाची बातमी। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेशची संघटन पर्व कार्यशाळा पार्टीचे राष्ट्रीय सहसंघटन मंत्री आदरणीय शिवप्रकाशजी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संपन्न झाली। महाराष्ट्रातून या अभियानाला अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला आहे, याबद्दल सर्व कार्यकर्ता आणि पदाधिकाऱ्यांचे अभिनंदन। आता महाराष्ट्र भाजपा 1 कोटी सदस्यांचा पक्ष झाला आहे। तुम्हाला सुद्धा भाजपाचा सदस्य व्हायचंय का? तर तुमच्या फोनवरून आजच 8800002024 या क्रमांकावर मिस कॉल द्या आणि भाजपा परिवाराचे सदस्य व्हा। नंबर पुन्हा एकदा ऐकून घ्या, 8800002024 या नंबरवर मिस कॉल द्या आणि देशाच्या विकासात सहभागी व्हा। आजच्या बातम्यांमध्ये इथेच घेऊया विराम। उद्या पुन्हा भेटूया नव्या बातम्यांसह। पाहत राहा आपली बातमी, आपल्या पक्षाची बातमी। धन्यवाद।